देखो पहला बता दिए हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन अगर तुम देखोगी तो इसमें दिया हुआ है कि डीई पैरेलल टू बीसी, इस तरह से ट्रायंगल है और डीई दिया है बीसी के पैरेलल, ठीक है। ईसी कितना दिया है, बी यूनिट, और डीई कितना दिया है, डीई दिया है एक्स यूनिट, बीसी दिया है वाई यूनिट। अब आपसे पूछा है ऑप्शन कौन सा है, तो बेसिक सा थेल्स थ्योरम का सवाल है। थेल्स थ्योरम क्या कहता है भाई, थेल्स थ्योरम ये कहता है कि अगर एक ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई दूसरी लाइन ड्रॉ की गई है, यानी अगर बीसी के पैरेलल डीई किया गया है, तो हमारे पास ये ए है। थेल्स थ्योरम ये कहता है कि ए डी बट्टा बी डी इज इक्वल टू ए ई बट्टा ई सी। बस इसको यूज करो और दिए हुए ऑप्शन से मिला लो कौन सा आंसर है, ठीक है। अगला देखो, ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम दिया है। ट्रेपीजियम क्या होता है, इस तरीके का एक फिगर जिसमें दो साइड्स पैरेलल होती हैं, ए बी सी और डी। ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है, ए डी 4 है, यानी ये 4 सेंटीमीटर है। डायगोनल ए सी, ये ए सी और ये बी डी इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पर, ओ पे, तो ये पॉइंट हो जाएगा ओ। अब आपसे क्या कह रहा है कि ए ओ बट्टा ओ सी, ए ओ बट्टा ओ सी इज इक्वल टू डी ओ बट्टा ओ बी, और ये बराबर दिया है 1/2 के। तो पूछा है बीसी कितना होगा, ये बीसी कितना होगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आपको ए डी 4 दे दिया है, तो कैसे करेंगे इसको, ए ओ, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ट्रायंगल ए ओ डी सिमिलर होगा ट्रायंगल बी ओ सी के। क्यों होगा सिमिलर भाई, ये सिमिलर इसलिए होगा क्योंकि ये ए ओ बट्टा ओ सी, ए ओ बट्टा ओ सी, ए ओ बट्टा ओ सी, तो ये बी ओ सी नहीं लेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे अगर ए ओ सी ले रहे हो, ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ पे ए ओ सी ले रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, ओ सी। तो ये इस तरीके से बनेगा ट्रायंगल ओ सी बी। अब देखो ए ओ बट्टा ओ सी, ए ओ बट्टा ओ सी किसके बराबर दिया है, ओ डी बट्टा ओ डी बट्टा ओ बी, तो इसको भी ठीक करना पड़ेगा, सी ओ बी लेना पड़ेगा। अब सही है, ये इसलिए सेट कर रहा हूं मैं क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स बहुत जरूरी है देखना कि ए ओ बट्टा ओ सी इज इक्वल टू क्या है, ओ सी बट्टा ओ डी बट्टा ओ बी, ओ सी बट्टा सॉरी ओ डी बट्टा ओ बी। अब आप देखो ए ओ ये है, ठीक है, तो ए ओ के साथ कौन होगा, ओ सी, हमने ले लिया ओ सी। फिर ओ डी ये है, ओ डी के साथ कौन होगा, ओ बी, तो ए ओ बट्टा ओ सी इज इक्वल टू ओ डी बट्टा ओ बी। अच्छा, ये आपको दिया है 1/2, तो यानी ये रेशियो बराबर दिया है, ठीक है। साइड साइड तो आपको मिल गया। अब एंगल देखो, ये बीच वाला एंगल दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, क्यों, वर्टिकली, ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो ये दोनों सिमिलर हो गया। अगर सिमिलर है तो एक बात बताओ, बीसी और एडी का रेशियो भी तो 1/2 के बराबर होगा, बीसी और एडी, बीसी और एडी का रेशियो भी क्या होगा, 1/2 के बराबर होगा। या ये उल्टा कह सकते हैं आप, एडी बट्टा बीसी ये होगा 1/2, क्योंकि आप इस जो पैटर्न है वो आप इधर से ले रहे हो, एओ बट्टा ओसी और ओडी बट्टा बीसी, तो एडी बट्टा बीसी होगा, ठीक है। एडी बट्टा बीसी 1/2 होगा, और आपको क्या दिया है, बीसी कितना दिया है, 4 दिया है, तो बीसी यहाँ पे मैं 4 लिख लेता हूँ, तो 2 एकम 2। अब बीसी पूछा ही है, आपको कुछ और दिया होगा, एडी दिया है, एडी 4 दिया है। एक सेकंड इसको मिटा देता हूँ मैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, एक सेकंड। देखो यहाँ पे ये उल्टा लिख दिया मैंने, ये होगा AD बट्टा BC इज इक्वल टू 1/2। अगर AD बट्टा BC 1/2 है और AD आपको 4 दिया है, तो सीधा यहाँ पे 4 पुट कर दो, 4 × 2 बराबर हो जाएगा BC, और BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। ये × 2 क्यों किया, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। ये अच्छा सवाल है, इसको दोबारा जरूर करना। अब चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल फटाफट से, इसको मैं कर देता हूँ इरेज। चलो देखो अगला सवाल, देखो 2 टेंजेंट इंक्लाइंड एट एंगल 60 डिग्री आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। ये अगर आपका सर्कल है, थोड़ा सा सर्कल को इस तरह से बना लेना अच्छे से, ये आपका 2 टेंजेंट है इस तरीके से,
ये मान लो टच कर रहा है भाई, ऐसे ऐसे टच करा रहा, जबरदस्ती टच करा दिया करो कभी कभी, ये इस तरह से, ठीक है। अब आपको क्या दिया हुआ है, अब आपको दिया हुआ है कि ये दोनों एक दूसरे के 60 डिग्री पे है, यानी ये एंगल आपको दिया है 60 डिग्री। अगर ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है ना दोस्त, तो पूछा क्या है, रेडियस 3 दिया हुआ है, ये रेडियस 3 दिया हुआ है, लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट, यानी अगर ये ए है, ये बी है, ये ओ है, तो ए बी की लेंथ आपसे पूछी गई है। बहुत ही हलवा सवाल है, बहुत ज़्यादा हलवा सवाल है। ये 60 दिया है, अगर मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से मिला देता हूँ सेंटर से ऐसे, तो कल ही हमने बताया था आपको कि ये एंगल 90 डिग्री होगा ना, ये एंगल 90 डिग्री होगा। रीज़न आप खुद लिखोगे कि क्यों। अगर ये 90 होगा और ये अगर पूरा 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। 30 क्यों होगा, क्योंकि ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, है ना, और ये अगर दो कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो ये एंगल इसके बराबर होगा, तो ये 30 होगा। तो कुछ करना नहीं है हमको, ये 3 दिया है, ये पूछा है, tan 30 लगा दो इस ट्रायंगल में। किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, ट्रायंगल ABO। tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है BO बट्टा AB, जिसको आप लोग कहते हो परपेंडिकुलर बट्टा बेस। और ये tan 30 की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 3 बट्टे AB। और tan 30 आपको याद भी करवाया गया है, कितना होता है tan 30, 1/√3, यानी 1/√3 इज इक्वल टू 3 बट्टे AB। तो AB कितना आ गया, AB आ गया 3√3। अब आपसे पूछा क्या है, लेंथ ऑफ ईच, यही आंसर हो जाएगा, देख लेना, डी ऑप्शन होगा शायद, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो अगले सवाल पे चलते हैं, इसको मिटा देता हूं।